गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज जो मैं आपको टीएस ग्रेवाल का चैप्टर नंबर 18 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ाऊंगा। और इससे प्रीवियस जो क्लासेस थी आपकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो मैंने आपकी वीडियो अपलोड कर रखी है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी प्लीज जाके जरूर देखें। और आज जो आपका टॉपिक होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये वो टॉपिक है जो आगे आने वाले आप जो ग्रेजुएशन करेंगे, चाहे बीबीए करें, सीए करें, एमबीए करें, एमकॉम करें, सब में ये टॉपिक आता ही आता है। देखो जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, अब आपने पढ़ा होगा, आप इस टाइम जो पढ़ोगे 11वीं क्लास में सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट पढ़ोगे। अच्छा, बिजनेस स्टडीज में आपने पार्टनरशिप भी पढ़ी है, कंपनी के बारे में भी समझा है। ये जो अकाउंट्स है ये 12th में आगे देखने के लिए मिलेंगे। इस समय जो अकाउंट्स मिलेगा आपको सोल प्रोप्राइटर का पार्ट जो अकाउंट मिलेगा, इसमें एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है, सोल प्रोप्राइटर जानना चाहता है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर्स ने जो भी ट्रांजेक्शन्स की है उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या चीज़ है, उसकी बैलेंस शीट्स क्या है, उसकी एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है। इसके लिए वो अकाउंट्स मेंटेन करेगा। इसी को हम कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। इसको हम फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब इसके बाद कोई और अकाउंट बनते नहीं है, ये अंतिम सीमा है, मतलब लास्ट स्टेज है हमारी, जिसमें हम सबसे पहले आपने क्या बनाई थी, जर्नल एंट्री बनाई थी, देन उसके बाद लेजर पोस्टिंग की, फिर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, और ट्रायल बैलेंस के बाद जो अगला पार्ट आता है वो आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इसमें बेसिक इसका पर्पज क्या होता है, सो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहता है, वो ये जानना चाहता है उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद ही पता चलेगा उसको। और आज की डेट में उसकी पोजीशन क्या है, तो इसलिए कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस प्रिपेयर फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। दे आर प्रिपेयर्ड टू असर्टेन, वो जानना चाहता है प्रॉफिट और लॉस क्या है, उसकी एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। इसके लिए सबसे पहले जो अकाउंट मेंटेन करेगा उसे कहेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें बेसिकली जो बनाया जाता है इनकम स्टेटमेंट दो तरह का होता है, एक होता है आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के बारे में पता चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, आपके नेट प्रॉफिट और उसके बारे में पता चलेगा नेट लॉस क्या है आपको। तो आज तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में आता क्या क्या चीज है, ट्रेडिंग अकाउंट के जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट है, आपको उसी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए स्टार्ट करें। तो मैंने ये फॉर्मेट आज मैं आपको सिखाता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आता है आपका ओपनिंग स्टॉक। ध्यान रखें, जो नया बिजनेस होता है उसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं होता। अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो शुरुआत आपको क्या करनी पड़ेगी, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक से ही करनी होती है। ओपनिंग स्टॉक के जस्ट नीचे आता है परचेज अकाउंट। क्वेश्चन में परचेज दिया होगा, इसमें माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न। क्वेश्चन में परचेज रिटर्न होगी तो उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो भी परचेज रिटर्न करके आएगा उसको आप बाहर लिख देंगे, ये वाली साइड, ये आउटर है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, बहुत से बच्चे ना यही प्लस माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस ना करें, हमेशा इधर की तरफ करें। क्रेडिट साइड में जो आएगा वो आएगा सबसे पहले सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट की जो भी फिगर है इनर में लिखेंगे, इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया जाएगा। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे, क्रेडिट साइड में यही दो आइटम आती है, सेल्स और सेल्स रिटर्न, और फिर आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया होगा, बस यहाँ पे ये दो ही चीजें आएंगी, तीसरी चीज नहीं आती है। तीसरी चीज या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, अगर लॉस होएगा तो इधर आएगा, प्रॉफिट है तो 2 में आएगा। अब यहाँ पे जो खर्चे आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज आते हैं कि सर प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से खर्चे आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे आएंगे। तो आपको दो ही चीजों का ध्यान रखना है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो खर्चे आते हैं वो परचेज से रिलेटेड आते हैं। किससे रिलेटेड आते हैं, परचेज से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शन कहो या फैक्ट्री कहो या मैन्युफैक्चरिंग कहो, इनसे रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कहां पे आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। ठीक है, इसके कई सारे एग्जांपल हैं। प्रोडक्शन जैसे फैक्ट्री का है, तो काम प्रोडक्शन कहाँ होता है, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं
फैक्ट्री में जो मशीनें हैं उनके जो भी खर्चे हैं वो सब ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। सर कैसे? जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने यहाँ पे तो कर दिया, आप वेजेस पे करते हो, कौन सी क्या करते हो? वेजेस पेड करते हो। अब यहाँ पे वेजेस के आगे कुछ नहीं लिखा है तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अब इसके आगे अगर डायरेक्ट लिख दिया गया है तो भी यही आएगा, और क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वेजेस दे दी तो इसका मतलब इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। क्वेश्चन में खाली वेजेस लिखी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। तो आपको ये तीन चीजें, ये जो है इधर की तरफ सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक सही लिखना है, इधर लिखना है ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न माइनस करके। क्वेश्चन में वेजेस दिए तो ठीक, नहीं दिए तो आपको खर्चे लिखते जाओ। जैसे मैं आपको और बताता हूं, फ्रेट या कैरिज इनवर्ड एक ही चीज है। फ्रेट इनवर्ड कहो, कैरिज इनवर्ड कहो, कार्टेज कहो, ये सब एक ही जगह आएंगी। फ्रेट, कार्टेज, ठीक है, इनवर्ड, ये सर होती क्या है? फ्रेट कहते हैं भाड़ा, कैरिज, ढुलाई उलाई, ये सब इसमें ही आती हैं। भाई आपने मान लेते हैं मेरा जो फैक्ट्री है वो हरिद्वार में है, शेडगुल में, और मैं पंजाब से सामान मंगा रहा हूँ तो कंधे पे रख के तो लाऊंगा नहीं भाई, कहीं ना कहीं ट्रक से या किसी ना किसी माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मैं अपने यहाँ लेके आऊँगा। तो ट्रांसपोर्ट वाले को मैंने क्या दिया होगा? भाड़ा दिया होगा। तो अगर वो सामान मेरे फैक्ट्री में पहुंचेगा नहीं तो प्रोडक्शन कैसे होगा? तो ये भी खर्चा कौन सा खर्चा है? हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है। परचेज से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो सब कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, ये क्लियर हो गया? कार्टेज हो गया, ढुलाई हो गया, लोडिंग अनलोडिंग हो गया, ये भी समा गया। फैक्ट्री के चार्जेस हो गए, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है, ये भी सी के अंदर आएंगे। फैक्ट्री की पावर, इसमें फैक्ट्री के एक्सपेंसेस में जो आएगा पावर आ गया, लुब्रिकेंट ऑयल्स, फ्यूल, पावर, फ्यूल, गैस, कोल, सब इसमें ही आएंगे सारे। इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, अब जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो प्रोडक्शन कहां से होगा? मशीनें चलेंगी नहीं। मशीनों में ऑयल डलता है, लुब्रिकेंट ऑयल, जो मशीनरी को स्मूथ बनाती है, तो वो भी खर्चा इसी में ही आएगा। ठीक है, मशीन के जो आपके जो भी खर्चे हैं, लुब्रिकेंट ऑयल, पावर, फ्यूल, ये सब उसके खर्चे हैं प्रोडक्शन से, इनके बिना मशीन चलेगी नहीं। अब आप टोटल करेंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का, या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्या जाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अगर लॉस होगा तो क्या जाएगा? बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। अब ये एक हो सकता है, दोनों नहीं आ सकते। ठीक है, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, या तो क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, दोनों में दोनों चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद इसका टोटल कर लेंगे और ये ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्लोज हो जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ना एडजस्टेड परचेज दी होती है, क्या दी होती है हमारी? एडजस्टेड परचेज। जब भी ध्यान रखें क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दी होगी तो आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाना है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही नहीं आएंगे, दोनों के दोनों एडजस्ट हो चुके होते हैं एडजस्टेड परचेज में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करने का तरीका सेम है और कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं टीएस ग्रेवाल को आपको समझाता हूं, क्वेश्चन कराता हूं, और वीडियो को पॉज करके ऑनलाइन व्यूअर्स भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं यही समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन सेकंड, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। क्वेश्चन नंबर 2, 2023 एडिशन है टीएस ग्रेवाल का। क्वेश्चन 2 टीएस ग्रेवाल। अब ये करा देते हैं, इसी फॉर्मेट के अंदर ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, मैं यही समझा देता हूं, क्योंकि मैंने आपको कहा था सबसे पहले क्या आ जाएगा क्वेश्चन में? ओपनिंग स्टॉक। ये वाले पोर्शंस क्या है हमारे? सेम रहेंगे यहां तक के। हमें क्वेश्चन में क्या करना है? यहां तक के पोर्शन क्या करना है? सेम रखने। कोई सा भी क्वेश्चन स्टार्ट करें, यहां तक के पोर्शन हमारे सेम रहते हैं, उसके बाद हम चेंजेस करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है इन्होंने 50,000 का,
तो यहां लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक कितने का, 50,000। फिर देखें फ्रेट एंड पैकिंग दी है 20,000 की, तो फ्रेट पैकिंग नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे सेल्स है, सेल्स कितनी दे रखी है, 3,80,000। गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2,80,000, तो गुड्स परचेज कितना किया हमने, 2,80,000 का। फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया है 60,000 का। देखो बिल्कुल यही फिगर हमें फिट करनी है यहाँ पे, ये फॉर्मेट ध्यान रखना, ये कहीं से भी क्वेश्चन स्टार्ट करें सबसे पहले शुरुआत यहीं से होगी, ठीक। अब आपके पास दे रखा है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं दी हुई है, तो नहीं दी है तो उसको डैश कर दो और बाहर 2,80,000 एज इट इज दिखा दो। ऐसी सेल्स रिटर्न भी क्वेश्चन में नहीं दी है, तो एज इट इज बाहर आ जाएगा 3,80,000। 3,80,000 आ गया बाहर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में फ्रेट दे रखी है, फ्रेट एंड पैकिंग। अगर क्वेश्चन में फ्रेट नहीं होगी, पैकिंग नहीं होगी, तो प्रोडक्शन मतलब कैसे होगा भाई, कोई सामान बनाया है, जब तक आप उसे पैकेजिंग में नहीं रखेंगे तो कैसे बेचोगे मार्केट में। तो ये भी हमारा प्रोडक्शन का ही खर्चा है, ठीक है। जैसे आप टूथपेस्ट लेते हैं तो उसमें जो आपका, आपने जब पेस्ट को लगाते हैं तो वो जो ऊपर प्लास्टिक की जो लेयर होती है वो कहाँ होती है, वो पैकिंग ही तो है। पैकेजिंग की बात करूँ तो 3 तरह की पैकेजिंग देखने के लिए मिलती है। अगर आप प्रोडक्शन में देखते हैं तो पैकेजिंग 3 तरह की देखने के लिए मिलती है। पहली पैकेजिंग होती है प्राइमरी पैकेजिंग, क्या होती है, फिर होती है सेकेंडरी, और फिर होती है ट्रांसपोर्टेशन। अब सर ये प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, जैसे मैं टूथपेस्ट की बात कर रहा था आपको, आप दुकान में जाते हैं, ये थोड़ा ना बोलते हो भैया वो टूथपेस्ट की एक ट्यूब देना, ये तो बोलते हो। वो कहेगा कौन सा दूं, कोई कोलगेट का दे दो, क्लोजअप दे दो, या जो सा भी आप लेना चाहते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि हाथ में निकाल के देता है ये लो, वो उसके अंदर है, उसके अंदर वो प्राइमरी पैकेजिंग है, वो उसके बिना तो हो नहीं सकता ना। बिस्किट लेते हैं तो बिस्किट के अंदर जैसे आपका जो रैपर है वो प्राइमरी पैकेजिंग में आता है। चिप्स कुरकुरे लेते हैं तो कुरकुरे का जो पैकेट है उसके अंदर वो हवा भी भरी हुई रहती है, वो जो एयर उसको, ताकि वो क्रंची बना सके, तो वो क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग है। अब जैसे मार्कर है तो मार्कर, ये मार्कर ऐसे कैसे चलेगा, इसके कवर के अंदर ये जो दिख रहा है ये प्लास्टिक की पेन से थोड़ा लिखा जा रहा है, ये लिखा तो आगे की निब से लिखा जा रहा है, लेकिन इसके अंदर जो स्याही है वो मेन है। लेकिन इस पेन के ये जो प्लास्टिक की बॉडी है ये प्राइमरी पैकेजिंग है। लेकिन जब मैं इसको एक डब्बे के अंदर डालूंगा वो बन जाएगा सेकेंडरी पैकेजिंग, यानी कि जब वो क्लोजअप की जो ट्यूब है वो एक डब्बी के अंदर आ जाती है, लाल रंग की डिब्बी, अलग अलग कलर की नहीं आती, वो डब्बे से आते हैं, ठीक है, वो कौन सी पैकेजिंग हो गई, सेकेंडरी पैकेजिंग। और जब वो बाहर सप्लाई की जाती है मार्केट में तो बड़े बड़े कार्टून, बड़े बड़े बॉक्स में की जाती है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन बन जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। मैंने तो पैकेजिंग को भी खोल दिया, बट ये सारे खर्चे क्या हमारे ट्रेडिंग के खर्चे हैं। क्या खर्चे हैं, ट्रेडिंग। या क्लियर हो गया। तो फ्रेट, फ्रेट एंड पैकिंग, ये खर्च कर रहे हैं हम इस पे 20,000। अब आपको देखना है प्रॉफिट है या लॉस है, तो पहले एक तरफ डेबिट साइड का टोटल कर लो। एक और चीज दे रखी है, कौन सी, पैकेजिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, ये नहीं आएगा। सेल्स से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते, अब सेल्स वाले खर्चे हैं ये, ठीक है। हम उनके बिना भी सेल्स कर सकते थे, तो जरूरी नहीं है। जैसे आप मोबाइल फोन लेते हैं, बढ़िया सी चमकदार वो फालतू की पैकेजिंग होती है उसमें, वो उसको दिखाने के लिए होती है। किसी को बर्थडे गिफ्ट देते हो, देते नहीं देते हो, आपने कोई सामान खरीदा और बढ़िया सी वो चमकीली सी पन्नी सी लगा के और उसमें स्टिकर लगा के, कुछ रिबन रुबन लगा के, सजा के झालर सी लगाते, अगर वो नहीं दोगे तो क्या उसको गिफ्ट नहीं मिलेगा। मेन तो गिफ्ट ही है ना, वो पन्नी को तो ऐसे फाड़ के फेंकता है, लेकिन क्या होता है शो भी दिखाई जाती है ना, नहीं होती। तो वो पैकेजिंग क्या है हमारी, वो सेल्स पे रिलेटेड खर्चा है, उसका उससे हमारे प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है, तो वो यहाँ नहीं आएगा। अब डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल है 3,80,000 प्लस 60,000, 3,80,000 और 60,000। देखो टोटल कितना आ गया, 4,40,000। अब डेबिट साइड का टोटल करें 50,000, 3,50,000 आएगा। देखो एक 50,000 इधर है, फिर है 2,80, फिर है 20, तो टोटल आया 3,50,000। अब बताओ ज्यादा कहाँ का है, क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड का जिसका ज्यादा है उसको लिखोगे। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 4,40,000।
और यहाँ 350 है, तो 4,40,000 में से 3,50,000 माइनस करो तो 90,000 बच रहा है यहाँ पे। तो 90,000 का क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ गया हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। यही आंसर है। अगर 4,40,000 इधर होता और इधर 350 होता तो लॉस होता फिर। तो यहाँ पे आता टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा हमारा? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। 4,40,000 में से हमने 3,50,000 को माइनस किया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 90,000। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ऐसी क्वेश्चन पर जैसे मैंने आपको 2 कराया, एक क्वेश्चन और करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे। तो क्वेश्चन 2 के बाद मैं कराता हूं 3। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पॉज कर लीजिए। डालिए बेटा सभी ने। इस वीडियो में कटिंग बहुत होनी है। चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मिलते हैं, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैंने कहा ना क्वेश्चन कोई सा भी करोगे ये 4 चीजें फिक्स रहेंगी हमारी, ये चेंज नहीं करना। स्टूडेंट ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न लिख दो, नहीं है तो भी लिखो, डैश ही तो करना होगा। वैसे भी बहुत डैश डैश करते रहते हो सबके सब। सेल, सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, ये 4 चीजें लिखोगे। सबसे पहले क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक कितने का दे रखा है? 33,000। कितने का दिया हुआ है? 33,000 का। उसके बाद क्या दिया हुआ है? परचेज कितने की देर की है? 29,000। क्या क्वेश्चन में परचेज रिटर्न है? देखो क्वेश्चन में कहीं है? 2,400। 29,000 में 2,400 घटाओ तो कितना आएगा? 26,600। चलिए यहां पे भी सही हो गया, 26,600 आ गया। अब देखो सेल्स कितने की है हमारी? 25,400 की। और सेल्स रिटर्न कितनी देर की है क्वेश्चन? 500। तो ये माइनस करके कितना आ जाएगा? 24,900। क्या यहां तक समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है? 57,700 भी दे रखा है, ये भी समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखो, अब क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब हमें दिमाग लगाना है प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे कौन से हैं, परचेज से रिलेटेड खर्चे कौन से हैं, जो सेल से रिलेटेड खर्चे हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो यहाँ नहीं आएंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या दिया रखा है आपको, कैरिज इनवर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड जो है 100 रुपए का है। ठीक है, 100 रुपए का। अब आपके पास कुछ नहीं बचा, सारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, देखो कितना आसान है क्वेश्चन। अब डेबिट साइड क्रेडिट साइड का फिर टोटल करेंगे। आई होप कि क्रेडिट मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड का ही ज्यादा है। 24,900 प्लस 57,700 जोड़ो तो कितना आएगा? 82,600। तो यहां देखें 82,600 का टोटल आ गया। ठीक है, अब यहां पे जो आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, 82,600 में से माइनस कर दो, इसको जोड़ो, कितना आ रहा है ये टोटल? 59,000। ये माइनस करो तो ये टोटल आ जाएगा 22,900। चेक करो एक बार, यही आ रहा है। $59,700 माइनस 82,600, 22,900 बिल्कुल राइट आंसर है।
और टोटल हम 82,600 फिर लिख लेंगे। और अब आपको क्या करना है बेटा, सेम पैटर्न पे आज क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप भी क्वेश्चंस करते रहें और डे 1 से मेरे साथ जुड़े रहें। जैसे जैसे मैं होमवर्क देता रहता हूँ करते रहें। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो बेटा अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो आपके क्लासमेट हैं, जो बेचारे सर्वाइव कर रहे हैं अकाउंट्स एंड इसी में। और मेरे ख्याल से आई होप कि हाफ ईयरली के एग्जाम्स के रिजल्ट्स भी आप लोगों के पास आ चुके हैं और अब समय आ गया है मजबूत दिखाने का, नहीं तो लटक जाओगे, पूरे साल खराब हो जाएगा। और आप जुड़े रहें, आपको सारा समझ में आएगा। ये तो डे 1 है, आपका पार्ट 1 है। और मिलते हैं नई वीडियो में, जल्दी मिलेंगे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में, इंस्टाग्राम पे भी हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।